जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट आउट क्लासेस में। आज मैं बताने वाली हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि सिलेबस क्या है, उसका एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी विद रिसोर्सेज मैं कवर करूंगी। ठीक है, यहाँ पे सबको जाने का मन है लबासना में, ये शील परम भूषण के आगे फोटो खिंचाने का, ज्ञान शिला के आगे फोटो खिंचाने का। ठीक है, ये सपना तभी साकार होगा जब आप एक अच्छी बेहतरीन स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। ठीक है, और रिसोर्सेज मार्केट में हजारों अवेलेबल है। हर इंस्टीट्यूट के कोचिंग आप ये हर इंस्टीट्यूट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बताने वाली को एक सीरी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो जैसे कि अभी है अगस्त। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं ऐड में आपको अपने किस तरीके से आप एक प्लानिंग बिठा सकते हैं ये भी बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स। ठीक है, तो प्रीलिम का तो आपको सबसे अच्छे से पैटर्न पता ही होगा कि जो प्रीलिम होता है, यहाँ पे दो एग्जाम होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा जीएस और दूसरा होता है हमारा सी सेट। ठीक है, यही चीज यहाँ पे गिवन है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम, दैट इज द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम, इज ओनली अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इज कंडक्टेड टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम होता है ना, यहाँ पे जो सी सेट होता है, ये तो सबको पता है कि ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाल ही में जो अभी सी सेट का एग्जाम हुआ था, वहां पे देखा गया है कि वहां पे क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर जीएस की बात करूँ, जो हमारा जीएस का एग्जाम होता है, जो सुबह के टाइम पे होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे हमें इस बेस पे कट ऑफ निकलता है। ठीक है, यहाँ पे जो पेपर सुबह के टाइम पे होता है ना जीएस का, जहाँ पे हमें इंग्लिश कह रही हूँ, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर, सारी चीजें, पॉलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है एक एक करके मैं आपको आगे बताऊंगी, ये सारी चीजें जीएस के अंदर आती है। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी मार्क्स बनता है, यहीं से हमारा कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो हम एक दिन में दो एग्जाम देते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ पेपर हमें पता है कि दो एग्जाम होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोलूं तो ये हमारा हो जाता है एमसीक्यू पैटर्न। ठीक है, एंड यहीं पर अगर टोटल मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो यानी जीएस जो होता है ये भी 200 नंबर का होता है, और सी सेट जो होता है ये भी 200 नंबर का होता है, यानी टोटल बोलो तो 400 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, ड्यूरेशन बोलो तो दोनों में हमें 2 घंटे मिलते हैं। ठीक है, एंड 20 मिनट्स पर एक्स्ट्रा टाइम फॉर ब्लाइंड कैंडिडेट्स, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो जो हमारा जीएस का एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3। ठीक है, एंड ये मीडियम ऑफ पेपर जानते हैं आप कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आता है। अब इसके बारे में कुछ और अच्छे से खुल के बताऊं तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जीएस पेपर 1 जो होता है, यानी जो मॉर्निंग के टाइम में होता है, वहां पे मुझे 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। यस, एंड यहाँ पे टोटल नंबर मैक्सिमम ऑफ 200 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यानी एक पूरा सेट जो है ये 200 मार्क्स का है, 2 घंटे में का पेपर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सबसे चीज आती है वो तो करंट अफेयर है ही, इसके साथ साथ इंटरनेशनल में क्या चीज चल रही है ये भी हमारे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, यहीं पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स ये आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, गवर्नेंस के बारे में आता है, इकोनॉमिक्स के बारे में आता है, जनरल इशू जो कि एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर में 2 साल के उठा के देख लेना, बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज, तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हो गई, या फिर जनरल साइंस की जो चीजें हो गई, ये सारी चीजें हमारे पेपर 1 में देखने को मिलती है। ठीक है, यही अगर सी सेट की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है ये होता है हमारा 80। ठीक है, यहाँ पे हमें 100 देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे हमारा हो जाता है 80। होता इसमें क्या है कि एक मार्क्स जो होता है, ठीक है, यहाँ पे है तो ये 200 मार्क्स का है। ठीक है, और यहीं पे हमें 2 आवर भी गिवन है। यहाँ पे आता क्या क्या है सी सेट में, तो अगर मोटा मोटी बताओ तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आता है, आ, यही इंग्लिश आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बेसिस में यूपीएससी ने गिवन कर रखा है कि क्लास 10th के लेवल और साथ ही साथ 11 का लेवल मान लो। ठीक है, 12 11 तक का आता है। ठीक है, और मैंने अगर बता रखे सी सेट क्वालिफाइंग है। ठीक है, सी सेट जो है क्वालिफाइंग है, यानी आपको
33% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप इसमें ले आते हो तब आपके जीएस के मार्क्स देखे जाते हैं कि पेपर वन में आपने कितना स्कोर किया एंड कट ऑफ के बेस पे आता है, तो आप मेंस के लिए क्लियर होते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाता है मेंस की बारी, ठीक है। हमने प्रीलिम्स खत्म कर लिया, अब आते हैं हम मेंस पे। तो मेंस पे जो सबसे पहला देखा जाए तो इस मेंस के बाद तो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, यानी इंटरव्यू होता है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन मेंस में कितने एग्जाम होते हैं? मेंस में हमारे टोटल एग्जाम होते हैं। यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ, ये होता है प्रीलिम्स, ये होता है मेंस, और यहाँ होता है हमारा इंटरव्यू, ठीक है। ओके, हमने देखा प्रीलिम्स में हमारे दो एग्जाम होते हैं, एक होता है जीएस का और एक होता है सी सेट का, ठीक है। एंड यही पर अगर मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे टोटल 9 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, रिटन एग्जाम। ये था हमारा एमसीक्यू, ठीक है। एंड ये जो हमारा मेंस होता है ये हमारा होता है रिटन एग्जाम, ठीक है। यहीं पे अगर इंटरव्यू की बात करें तो ये तो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, एंड में बताऊंगी। यहीं पे मेंस में जो 9 एग्जाम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे कि क्वालिफाइंग पेपर होता है हमारा, ठीक है, जो कि हमारे मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते, ठीक है। वो होता है पेपर वन, एंड ये होता है कोई भी एक लैंग्वेज हो आपका, ठीक है, चाहे आपने जो भी एज शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेज गिवन है ना, अगर आपको हिंदी ठीक से आती है तो आप हिंदी ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, नेपाली ले सकते हैं। तो पेपर वन जो पेपर ए जो है मेरा, ये भी 300 मार्क्स का ही होता है, एंड ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। यहीं पे दूसरा पेपर होता है पेपर बी, ये इंग्लिश होता है। ये दोनों पेपर हमारे कंपलसरी है। एक बार मैं वीडियो ये भी बना दूंगी कि इन दोनों पेपर में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोग जीएस पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि इंग्लिश में क्या पूछ रहे हैं। जैसे मान लो मैंने पेपर ए में अपने लिए लिया है हिंदी, ठीक है, तो हिंदी में क्या पूछ रहे हैं यही नहीं पता होता, तो इन पे भी एक वीडियो लाऊंगी, ठीक है। और पेपर बी मुझे पता है इंग्लिश का होता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है, यानी 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगी इनमें क्या क्या आता है, कितने लाने चाहिए, ठीक है। ये जो पेपर होता है क्वालिफाइंग होता है, यानी ये हमारे मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब नीचे स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा मेरिट लिस्ट में काउंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए ऊपर लिख भी रखा है, ये हमारा काउंट होगा इसके बाद वाले। पेपर वन हमारा जो होता है वो पता होता है ऐसे का होता है 250 मार्क्स का, ठीक है। तो पेपर वन हमारा हो गया ऐसे का। पेपर टू, यानी पेपर टू से अब स्टार्ट होता है हमारा जीएस, ठीक है। तो जीएस वन जिसमें हमारा आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। ये सारा हमारा आ जाता है जीएस वन में, ठीक है। जीएस वन जो कि पेपर सेकंड का है, ठीक है। यहीं फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीएस सेकंड, ठीक है, यानी पेपर थर्ड होता है हमारा जीएस सेकंड का, जहाँ पे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर पेपर फोर की बात करूं जहाँ पे जीएस थ्री आता है, ठीक है, जीएस थर्ड, यहाँ पे हमें इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट है पेपर फाइव, जहाँ पे हमारा होता है बहुत ही अच्छा एग्जाम, ये होता है हमारा जीएस फोर, ठीक है। एंड जीएस फोर बेसिकली एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का है, ठीक है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ किसी किसी को बहुत ही अच्छे से समझ आता है, किसी किसी को मतलब ये बहुत इजी है, स्कोरिंग है, ठीक है। ये भी 250 मार्क्स का ही होता है। यहीं पे आ जाता है हमारा पेपर सिक्स एंड पेपर सेवन, ठीक है। अब पेपर सिक्स एंड सेवन जो है ये हो जाता है ऑप्शनल, ठीक है। जैसे मान लो आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, बहुत बच्चों का ऑप्शनल होता है सोशियोलॉजी, ठीक है। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मैं ऑप्शनल सोशियोलॉजी भी आपको कवर कराऊंगी, चाहे पेपर वन हो और पेपर सेकेंड हो, ठीक है। ये बात की बात है। लेकिन ये याद रखना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है ये यूपीएससी ने एक अच्छे से लेबल करके सारे ऑप्शनल को एक सेरी में निकाल रखा है, ठीक है। आपका जो बेस अच्छा है आप उस पर कर सकते हैं, नहीं भी अच्छा है तो कोई बात नहीं, हम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो आपका एम है, मतलब जिसमें आप बेटर फील्ड में हो, ठीक है, यहाँ पे आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया सारा 9 पेपर हमने देख लिया, ठीक है। जो 7 थे, 7 जो थे ये हमारे होते हैं, काउंट होते हैं मेरिट लिस्ट में, ठीक है। एंड जो 2 पेपर था वो था हमारा क्वालिफाइंग, ठीक है, क्वालिफाइंग, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिला यस ये रहा, तो ये था हमारा क्वालिफाइंग, ठीक है, यानी हमारे टोटल 9 पेपर हो जाते हैं। यहीं पर अगर सब टोटल की बात करूं जो सिर्फ हमारा रिटर्न था, तो जो हमारा सिर्फ रिटर्न होता है यहाँ पे टोटल आ जाता है उसका, ये होता है टोटल 1750, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिटर्न का होता है। एंड यहीं पे अगर पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करूं तो याद रखना पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है वो 275 मार्क्स का
होता है। ठीक है, ये चीज बहुत कम बच्चों को पता होती है, लेकिन ये याद रखना, ये 275 मार्क्स का होता है। ग्रैंड टोटल की बात करें तो वो हमारा हो जाता है 2025 मार्क्स। ठीक है, तो यहीं से हमारा जो होता है आईएएस वगैरह अलॉट होते हैं, हमें देखने को मिलता है कि किसके कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है, ये आपको पता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, ये तो हाँ, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। सही है, मैंने आपको बता दिया कि प्रीलिम्स में क्या आते हैं, मेंस में क्या आते हैं, साथ ही साथ हमने इंटरव्यू भी देख लिया 275 मार्क्स का। ओके, यहाँ पे हमारा पूरा खत्म हो जाता है ये। अ, अब मैं एक-एक करके आपको ना ये बता देती हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले जो यूपीएससी में इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको जानना होता है उसका सिलेबस। अगर आपको उस मैदान में दौड़ना है, तो रास्ता तो पता होना ही चाहिए ना। तो सिलेबस और उसी के साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक्स अवेलेबल है, जो कि 25 ईयर्स के क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मृणाल पटेल जी का फॉलो किया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ने अपने-अपने इंस्टीट्यूशन ने निकाल रखे हैं। ठीक है, आप एक बार सर्च कर सकते हैं, अमेज़न से भी खरीद सकते हैं या फिर आप जाके वहाँ पे सामने भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये 25 इयर्स का जो होता है ना, बहुत बेनिफिशियल होता है, बिकॉज़ एक ही आपके पास बुक होता है जहाँ पे पिछले 25 इयर्स के क्वेश्चन पेपर है आपके पास, तो वो सॉल्व करने में बहुत ही ईज़ी होता है। ठीक है, आपको कहीं जाना-वाना नहीं पड़ेगा बार-बार। एंड सेकंड चीज़ हमें याद रखना है, लेस इज़ मोर, यानी कीप योर रिसोर्सेज रेलेवेंट एंड लिमिटेड। ठीक है, सेकंड ये चीज़ बिल्कुल याद रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एनवायरनमेंट के लिए ये बुक पढ़ी है, ठीक है, देन उसने अगर दूसरे ने बोला है कि ये बुक भी पढ़ लो, ये बुक भी पढ़ लो, तो आप एक ही चीज़ के लिए बहुत सारी बुक नहीं पढ़ना। ठीक है, इतना करना कि अगर एक बुक है, उस बुक से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। ठीक है, मतलब उस बुक को इतनी बार रीड कर लेना, और फर्स्ट रीडिंग तो कुछ नहीं होता, फर्स्ट रीडिंग में आपको रीड करते रहना चाहिए। ठीक है, एंड आपको उसी तरीके से चीज़ें भी समझ आने लगती हैं। थर्ड चीज़ जो होता है, लोग बहुत ज़्यादा इतने वो होते हैं कि सबसे पहले ना आके वो एनसीईआरटी छोड़ देंगे और कहेंगे कि ये कोचिंग का ये है, मटेरियल इनका ये गिवन है, तो यही स्टार्ट करने लग जाते हैं। ये सबसे पहली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देन आप आओ एडवांस बुक में, उसके बाद फाइनली वैल्यू एडिशन मटेरियल जो भी आपको मिल रहे हैं उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये भी मैं बताऊंगी कि किस जीएस के लिए क्या-क्या बुक एनसीईआरटी क्या-क्या पढ़नी है। ठीक है, अभी रुकना। फोर्थ में हमें ये देखना है कि वंस रिसोर्स लिस्ट इज डिसाइडेड, स्टिक टू इट नो मैटर्स व्हाट। इट मींस अगर आपने एक बार रिसोर्सेज देख लिया कि यहाँ से मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है, जैसे कि मैं मान लो हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री से मुझे पता है कि यहाँ से 6 to 10 का 6 to 12, ठीक है, 6 to 12 का मुझे एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है। उसके बाद मुझे जो रिसोर्सेज मेरे पास है उस पे जाऊंगी मैं। ठीक है, ये नहीं हो कि यहाँ पे मैंने कुछ आधा पढ़ लिया, उसके बाद एडवांस बुक से मैंने इतना पढ़ लिया और मुझे लग रहा है कि अरे मेरा आधा आधा करके सब कुछ कवर हो ही रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, लाइन वाइज चलेंगे। ठीक है, पूरा करेंगे। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट हो जाता है हमारा GS1। अब बता देती हूँ मैं आपको, एक अच्छे से रिसोर्सेस बता देती हूँ कि क्या क्या आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे हिस्ट्री है, GS1 में हमने देख लिया क्या क्या आएगा। GS1 जो है वो हमारा है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज लोग ये कहते हैं कि सिलेबस अच्छे से रट लो। ठीक है, रट सकते हो, लेकिन फायदा नहीं है ना। मतलब अगर आप पढ़ते जा रहे हो चीजें, तो वो तो आपको याद है ना। तो एक ये हो जाता है कि हाँ, GS1 में हिस्ट्री आ रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है, कल्चर से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, बस ये चीज आपको अच्छे से रटनी है। ये नहीं है कि पूरा यूपीएससी का पेज आपको थमा दिया कि वर्ड टू वर्ड आपको बस लर्न है। ठीक है, बस ये मोटा मोटा याद रखना कि हाँ, अगर हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, तो मुझे क्या क्या चाहिए। ठीक है, GS1 में है। जैसे GS2 में आ जाता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यही मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जैसे GS1 है, जहाँ पे हमें हिस्ट्री देखने को मिलता है, तो हिस्ट्री की 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग कर लो, सेकेंड रीडिंग में छोटे छोटे नोट्स बना लो। ठीक है, एक कंपाइल कॉपी कर लो कि ये मेरा एनसीईआरटी है, हिस्ट्री का है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स। कहने का मतलब है एक चैप्टर को हो सके तो 2 पेजेस में कवर करो। ठीक है, ऐसे करके आप नोट्स बना सकते हो, ताकि एट द एंड जब आपको एग्जाम देने जाओगे तो सिर्फ एक बार पलट पलट के रिवीजन ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट मैं रेफर करूंगी, फ्रीडम स्ट्रगल, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम।
ये बुक आप खरीद सकते हो, एडवांस बुक है, ठीक है। यहीं पे पोस्ट इंडिया की बुक आ जाती है नितिन सांगवान की, ठीक है। इनके नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इजी वर्ड्स में गिवन है, ठीक है। तो ये एडवांस बुक हो गया, ये एडवांस बुक हो गया। यहीं पे हिस्ट्री का आ जाता है। अगर हिस्ट्री का बोलूं तो ये आप विजन आईएएस की भी ले सकते हो नोट्स। नहीं तो आप अगर एक बार सर्च करो मार्केट में कौन सा अभी के टाइम में अच्छा चल रहा है, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको हिस्ट्री की सीरीज, मैं आपको सारी सीरीज ही कवर कराऊंगी, ठीक है। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस टाइम पे कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट कवर करेंगे। यहीं पर अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो यहाँ पे अगर 11th बुक की बात करूं, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये बुक खरीद लो, और नहीं हो सके तो प्रिंट आउट कर निकाल लो, लेकिन ये बुक जरूर पढ़ लेना आर्ट एंड कल्चर के लिए। यहीं पे अगर इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये नितिन सिंघानिया जी की बुक है, ये भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ बहुत बच्चे बोलते हैं ओल्ड एनसीईआरटी अच्छी होगी या न्यू एनसीईआरटी, तो मेरा यही मानना है। वैसे तो आप न्यू रेफर कर सकते हो अपने लिए, लेकिन अगर ओल्ड भी है तो इसमें से ही पढ़ लेना, ठीक है। एंड न्यू में सारा डिफरेंसेस नहीं है, आप एक बार प्रिंट आउट निकाल के उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 11 की, एंशियंट इंडिया बाय आर एस शर्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड आर्ट एंड कल्चर के एक लास्ट बुक जो मेडिवल इंडिया की होती है वो सतीश चंद्र जी की, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड। अच्छा, मैं जो सबसे पहले चैप्टर मतलब पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ अपने चैनल पे, वो है हमारा एंशियंट मेडिवल इंडिया आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। पहले हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया वर्ल्ड मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारी चीजें भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे वो वीडियोस भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा आपको, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट बात करें, जीएस 1 में हमने देख लिया कि हिस्ट्री आ रहा है, साथ ही साथ में आ जाता है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारी न्यू एनसीईआरटी होती है क्लास 6 से लेके 10th तक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है 11 एंड 12, ठीक है। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने देखा है कि 6 से लेके जो 10th तक की चीजें होती है बहुत बेसिक होती है, वो आपको पहले से ही पता होती है। फिर भी एक बार आप इसे रीड आउट कर लेना, कंपाइल करके एक छोटा सा नोट्स बना लेना, ठीक है। यहीं पे सेकंड चीज ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट हो जाती है, या तो आप आने वाले दिनों में मेरी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, या तो आप इनकी वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट चीज हो जाती है, जी सी लियोंग के बारे में सबने सुना ही होगा, इनकी एक बुक आती है, ठीक है, जो हमारी फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी करके आती है। ये अमेजोन पे भी मिल जाएगा, आप ये बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर आप देखोगे तो PMFIS, नहीं तो आप विजन आईएएस की भी नोट्स देख सकते हो, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है, अगर मैंने ये डाल दिया है तो आप ये ढूंढने लग जाओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एटलास तो होना चाहिए, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए। यहीं पे नेक्स्ट बात करें, जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए हैं वो हो जाते हैं हमारे सोसाइटी से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर पे निर्भर रह सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर हो गया, साथ ही साथ विजन आईएएस की, विजन आईएएस, ठीक है, अपना एक बुक पब्लिश करती है। एंड विजन आईएएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो अपना विजन आईएएस निकालती है 365 डेज वाला, ठीक है। ये जनवरी के मंथ में निकालती है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एक अपना कंपाइल करके करंट अफेयर का निकालती है 365 डेज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहीं से सारे क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहीं पे बात कर लेते हैं हम जीएस 2, एंड जीएस 2 में हमारा हो जाता है इंपॉर्टेंट गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। अगर यही बात करूँ पॉलिटी, तो पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी में जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है वो हमें पढ़नी है 6 से लेके 12 तक, ठीक है। एंड लक्ष्मीकांत, इसको तो कौन नहीं जानता, ठीक है। इनकी बुक लेना जरूरी है, और हाल ही में मार्केट में इनका न्यू एडिशन आया है, ठीक है, आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी है तो कोई बात नहीं है, वो भी आप ले सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आप इस अगर आपको इसका पीडीएफ कहीं से मिल जाए तो वो डाउनलोड कर लेना, बस न्यू वाले की, ठीक है। यहीं पे करंट अफेयर पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो विजन आईएएस की मटेरियल या कोई भी इंस्टीट्यूट की मटेरियल मिल जाए, ठीक है। यहीं पे मैंने लोकल गवर्नेंस के लिए सेकंड एआरसी 6th रिपोर्ट सजेस्ट किया है, एंड विजन आईएएस नोट्स फॉर टॉपिक्स लाइक प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओस, तो ये आपको इनके वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। आप प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं तो मार्केट में चले जाओ, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। यहीं पे नेक्स्ट बात करें जीएस 2 में ही, तो ये हो जाता है सोशल जस्टिस का, ठीक है। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन,
वेलफेयर स्कीम्स एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, ये सारी जो चीजें हो जाती ये हमें कहाँ मिलेगी? तो ये हमें करंट अफेयर में ही मिलेगी। ठीक है, करंट अफेयर को फॉलो करना। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो आपको डेली करंट अफेयर कराते होंगे। ठीक है, रिलेटेड टू यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूं तो आप विजन आईएएस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं इंटरनेशनल रिलेशन पे भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जो कि बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ जो हाल ही में न्यूज में हमारा हो गया एडिटोरियल देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे वो हमारा द हिंदू हो गया या फिर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहां पे आपको जरूर इंटरनेशनल रिलेशंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के वेबसाइट पे भी इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाती है। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट बात करें गवर्नेंस की, तो यहाँ पे सेकंड एआरसी रिपोर्ट जो होती है ये मैंने सजेस्ट किया। अगर ये ना भी करो तो विजन आईएएस भी कर सकते हो और साथ ही साथ करंट अफेयर भी कर सकते हो। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीएस सेकंड। अब जीएस सेकंड हो गया, जीएस थर्ड पे आते हैं। जीएस थर्ड पे अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर सबसे पहले बात करूं इकोनॉमिक्स की तो यहाँ पे है हमारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जहाँ पे हमें सिक्स से लेके सॉरी एनसीईआरटी क्लासेस, ठीक है, जहाँ पे हमने 9 से लेके 12 तक की चीजें पढ़नी है। ठीक है, एंड अगर सेकंड बात करूँ, अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बुक खरीदना चाहते हैं तो संजीव वर्मा जी की भी खरीद सकते हैं। एंड साथ ही साथ यही पे हमारा जो एक है इंडियन इकोनॉमिक्स का, आप संजीव वर्मा जी की भी फॉलो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर रमेश सिंह की बात करूँ तो इनकी भी बुक अच्छी है। ठीक है, ये भी आप ये भी आपको मार्केट में अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा, तो इनकी भी बुक या फिर आप ऑनलाइन भी इनकी बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन इकोनॉमिक की हो गई हमारी संजीव वर्मा एंड रमेश सिंह सर की। ठीक है, यही आप करंट अफेयर तो पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो विजन आईएएस हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है। इसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जो हमारा बजट होता है एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये हमेशा रिलीज करते हैं। ठीक है, इनकी आपको अच्छे से मिल जाएगी कंपाइल होके मार्केट में जब भी अवेलेबल होगा। तो एक बार बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे रीड आउट करके ही जाना जब भी प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाओ। ठीक है, यहीं पे अगर अदर वेबसाइट की बात करूँ तो इन्वेस्टोपिया हो गया या फिर अर्थपीडिया हो गया, तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे। यहाँ पे जो इनकी बुक हो जाती है दोनों डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ, वो होती है अशोक कुमार एंड विपुल जी की। ठीक है, इनकी बुक अच्छी है एंड अगर आप बुक लेते हैं तो भी ठीक है, एंड आने वाले दिनों में या फिर आप मेरे वीडियोस भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे करंट अफेयर तो सब में ही इंपॉर्टेंट है। एंड एनवायरनमेंट की भी मैं एक वीडियो लाऊंगी, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी एक बार शंकर आईएएस की बुक जरूर खरीद ले। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर एनसीईआरटी बायोलॉजी है वो क्लास 12 की जो फोर्थ चैप्टर है, ठीक है, लास्ट 4 चैप्टर है जो 13, 14, 15 एंड 16, ये चैप्टर जरूर पढ़ ले। ठीक है, करंट अफेयर सब में है। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी देख लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप इनकी रिपोर्ट भी, ये जो हमारी एनडीएमए की गाइडलाइंस आती है ऑनलाइन अवेलेबल होती है, ये देख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ आपको ये इजीली 2-3 ही क्लास में डिजास्टर मैनेजमेंट वैसे कवर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। यही अगर साइंस एंड टेक की बात करूँ तो इसके लिए आप विजन आईएएस की वीडियो अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, इसका मटेरियल मिल जाए मार्केट में तो ले सकते हैं। एंड साइंस एंड टेक में ज्यादातर देखा गया है, साइंस एंड टेक हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये चार जो चीजें है ना, ज्यादातर ये करंट में जो चीज चल रहा है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कैस्पर 9, जैसे हमें यहाँ पे कैस 19 देखने को मिल जाता है। ठीक है, या फिर कोई भी चीज जो अभी हाल ही में चल रही है न्यूज में, चाहे वो हम क्लोन की बात कर रहे हैं, जीनोम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज हमें न्यूज में मतलब एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने बता दिया है। एंड यहीं पे आ जाता है हमारा जीएस फोर्थ, जहाँ पे एथिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, एथिक्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे तो आपको विजन आईएएस की भी नोट्स मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अपना वीडियो भी अपलोड करते हैं। ठीक है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर सेकंड एआरसी फोर्थ रिपोर्ट आती है वो देख सकते हैं, या फिर 12th रिपोर्ट जो है सिटीजन सेंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर बताऊं तो एथिक्स के साथ साथ इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड होता है,
ये भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इजीली अगर मोटा मोटी बताओ तो GS 4 जो होता है एथिक्स का, वो इतना भी हार्ड नहीं होता, ठीक है। बस ये है कि वो पूरा एक पेपर आ जाता है, तो थोड़ा लग जाता है कि इतने इतने सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन अगर एक बार क्लैरिफाई हो गया इसका मीनिंग तो बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आप। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, ठीक है। 2023 को मैंने नहीं लिया, मैंने 2022 तक ही किया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि करंट अफेयर्स से हमें 2011 में कितने क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन उस टाइम में वेटेज में बोलो तो वो था हमारा इकोनॉमिक एंड साइंस एंड टेक, ठीक है। उस टाइम में 2011 में, ठीक है। यहीं पे अगर मैं सिर्फ एक काम करते हैं, हम सिर्फ 2018 से देखते हैं, ठीक है। अगर 2018 से देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज हमें हिस्ट्री में मिला है, ठीक है। हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में सारी चीजें आ जाती है, चाहे वो मॉडर्न हो, वर्ल्ड हो, एंशियंट हो, मेडिवल हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ठीक है। तो इन सबसे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें हिस्ट्री में देखने को मिला है। 2019 की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स देखने को मिला है। 2020 की बात करूं तो यहीं पे फिर से हिस्ट्री आगे है एंड नेक्स्ट में फिर से करंट अफेयर आ गया है, ठीक है। यहीं पे अगर 2022 की बात करूं, जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक्स से, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर यहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे बोलूं तो एनवायरमेंट भी पर करंट अफेयर से रिलेटेड आता है ना, इसे करंट अफेयर तो हो ही जाता है, ठीक है। 17 क्वेश्चन उसकी मान के ही चलो। एंड यहाँ पे इकोनॉमिक्स के 17 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे हिस्ट्री देखूं तो यहाँ पे हिस्ट्री को तोड़ दिया, मतलब एंशियंट हिस्ट्री से एक था, आर्ट एंड कल्चर से 7 था, मेडिवल हिस्ट्री से 4 था एंड मॉडर्न हिस्ट्री से 4 था, ठीक है। यानी कि 7, 4, 4, यानी यहाँ पे भी हाँ हमें 15 से ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री में देखने को मिले हैं, ठीक है। इसी के साथ पॉलिटी गवर्नेंस की बात करूँ तो 13 है। यानी अगर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा वेटेज हम देंगे हिस्ट्री को, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है किसी ईयर में कुछ और ज्यादा आ जाए, लेकिन हाँ हमें पढ़ के तो चलना ही है ना। तो आप अपनी कॉपी में एक बार बता सकते हैं, ठीक है, कि सबसे ज्यादा किसको वेटेज मिले हैं। तो हिस्ट्री हो गया जिसपे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो पॉलिटी हो गया, इको हो गया। तो ये सारी जो चीजें हो गई, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका रिवीजन आईएएस का 365 डेज आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लेके चलेंगे, ठीक है, मेरे साथ। एंड यही नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स फास्ट कट ऑफ की, ठीक है। 2022 तक की कट ऑफ ली है, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हाईएस्ट कट ऑफ जितनी गई है मैंने वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि आपको 200 में से लाना है तो मतलब लाना तो पड़ेगा, मतलब सबको लाना ही पड़ेगा ना, ताकि वो मेंस पे जा सके, ठीक है। तो आप एक बार इसे कट ऑफ को व्यू कर सकते हैं कि कौन सा ईयर कितना हार्ड रहा है, ठीक है। अगर किसी में पेपर जिस अगर मान लो कोई ईयर है, ठीक है, वहां पे अगर पेपर बहुत हार्ड आ जाता है तो सिंपल सी बात है कट ऑफ डाउन जाएगा ही टाइम। अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ हाई होगा ही होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत मेहनत करके जाते हैं, तो कभी भी ये मत देखना कि अगर 10 लाख बच्चे जा रहे हैं तो मेरा होगा या नहीं, क्योंकि 10 लाख में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जो अभी वर्क कर रहे हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट होगा, जो मतलब ऐसे भी होते हैं बहुत सारे बच्चे जो कि बोलते हैं कि मैं एक बार पेपर देख के देखना चाहती हूँ कि कैसा एग्जाम पेपर आता है, ठीक है। तो इसलिए कभी डरना नहीं, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ अगर मैं बोलूँ, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि अभी चल रहा है अगस्त, ठीक है। सिंपल सा एक ऐसा चार्ट बनाओ जैसे मैंने अपने टाइम पे बनाया था, जैसे कि यहाँ पे चल रहा है अगस्त, ठीक है। अगस्त है, आप एक शीट ले सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन आ जाता है जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। एंड मई में हमें पता है मई में एग्जाम है, इस बार जो 2024 में है वो है 26 मई 2024 को एग्जाम है, ठीक है। ये बात पता है, ये हमें तो पहले से पता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने अपना एग्जाम शेड पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब मान लो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे क्या क्या चीजें जोड़नी है, जैसे मुझे पता है कि हिस्ट्री कवर करना है, ठीक है। एंड हिस्ट्री में भी आ जाता है एंशियंट, एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया, इसी के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट आ जाता है, मैं ले लेती हूँ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है।
यहीं पे हिस्ट्री एक और हो जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। एंड यहीं पे हो जाता है, एक हो जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इससे पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है ना, इससे ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मुझे पता है हिस्ट्री है, एंड हिस्ट्री से ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये हो गया। एंड यहीं पे मैं दूसरी चीज बना लेती हूँ कि ज्योग्राफी है, ठीक है। ज्योग्राफी में हो गया इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। ये हो गया ज्योग्राफी का, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूं, ये हो गया ज्योग्राफी, चलो। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल आपने कुछ भी लिया, जैसे मान लो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको सोशियोलॉजी, ठीक है, तो सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, ये हो गया ऑप्शनल, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे क्या देखने को मिला था, साथ ही साथ हम ले लेते हैं, ये हो गया हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑप्शनल, एंड यहाँ पे और ले लेते हैं, जैसे कि पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में मैंने मान लिया एनसीईआरटी है, एंड साथ ही साथ लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत, ये है। एंड अगर नेक्स्ट मान लूं तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। यहीं पे इसकी तो मैं वीडियोस ही रेफर करूंगी, ये मैं आपको बता रही हूँ, चलो मोटा मोटी ये हो गया। जैसे मान लो इंटरनेशनल रिलेशन है, पॉलिटी है, ऑप्शनल है, जी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, यहीं पे इकोनॉमी है, ठीक है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने ये सारी चीजें एक साइड में इकट्ठा करी। यहाँ पे एथिक्स की भी क्लास लिख लेते हैं एक बार, एथिक्स, ठीक है। मैंने एक पेज पे, मैंने ये जो अभी आपको ब्लू में दिखाया है ना करके, ये एक पेज में आप रखना, ठीक है। एंड एक पेज आप एकदम व्हाइट लेना, जहाँ पे आप ये लिखेंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। ये एक प्लान बता रही हूँ कि किस तरीके से आप बेस्ट वे में अपने सारी चीजें कवर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरी पूरी एनसीईआरटी, मतलब मैंने एक बार रीड आउट कर रखा है, दो बार रीड आउट कर रखा है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जैसे कि अगस्त का महीना है, ठीक है, तो अगस्त में मैं हिस्ट्री कवर करूंगी, एंड यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मैं एंशियंट के साथ साथ मेडिवल प्लस आर्ट एंड कल्चर कवर कर लूंगी, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पे आ गया सितंबर में मैं इंडियन के साथ, इंडियन हिस्ट्री के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर लूंगी, ठीक है। ये मैं एक प्लान बना रही हूँ, ठीक है। एंड यहीं पे अगर मैं बोलूँ पोस्ट इंडियन भी कर ही लेते हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कर लूंगी, ठीक है। तो ये हो गया सितंबर का। यहीं पे और भी चीजें आएंगी, ये तो मैंने हिस्ट्री को कवर कर लिया, ये मुझे पता चलेगा कि अगस्त सितंबर में मेरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया, हिस्ट्री कवर हो जाएगा, हिस्ट्री को हटा देते क्योंकि मैंने इसकी सारी चीजें लिख ली। चलो, यहाँ पे हो गया हिस्ट्री खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करूंगी, अब मेरे पास जो नेक्स्ट बच रहा है वो लिखूंगी। जैसे कि मान लो मैंने लिखा अगस्त सितंबर में हिस्ट्री कर रही हूँ, तो इसके साथ साथ मैं अपनी ऑप्शनल की क्लास भी कवर करूंगी, ठीक है। ऑप्शनल जो होगा मेरा, जैसे मान लो ऑप्शनल एक बार लिख लेती हूँ, सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे सोशियोलॉजी होगा, ठीक है। अगर कोचिंग का वीडियो है तो वो देखूंगी, अगर मेरे पास नोट्स पड़े हैं तो वो देखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी यहाँ पे भी हो जाएगा। मान लो सोशियोलॉजी को 4 महीने या 5 महीने तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी हो गया अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं नवंबर तक इसे खत्म कर दूं, ठीक है। तो ये मैंने एक अपने पे ले लिया, ठीक है, सोशियोलॉजी, कि ये मुझे नवंबर तक खत्म करना है, ठीक है। चाहे मैं हिस्ट्री को 3 घंटे दूं, सोशियोलॉजी को 3 घंटे दूं, ठीक है, ये मुझे मिला जुला के कैसे भी करना है कवर। चलो, ये मेरा बन गया अगस्त का प्लान, ठीक है। इसी के साथ में अगर ऐड करूंगी तो यहाँ पे करंट अफेयर तो मुझे पता ही है कि करंट अफेयर तो होगा ही होगा, ठीक है। करंट अफेयर सब में होगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, चाहते हो तो लिख लेना, वैसे इसकी नीड नहीं है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ अगर मान लो अगस्त में मैं एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर कर रही हूँ, तो ये जो आर्ट एंड कल्चर, ये सारी जो चीजें होती है ना, ये जो मैंने पहले ही अगस्त में लिख लिया, ये बहुत ही ज्यादा ना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्योंकि आप इस चीज के अपने इतिहास के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या क्या चीजें मिली थी, कहाँ मिली थी, किस तरीके से था, किस तरीके से मंदिर बनाया गया, क्या कल्चर चल रहा है, तो ये सारी चीजें ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ पे ना आपको मन पढ़ने का भी मन पढ़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने का भी बहुत अच्छे से मन करेगा, एंड यहाँ पे मान लो आराम से आप अगर दिन में ये एंशियंट हिस्ट्री को आप दिन में अगर 3 घंटे भी दे रहे हो, ठीक है, यहीं पे सोशियोलॉजी को भी 3 घंटे दे रहे हो, 6 घंटे हो गए, ठीक है। यहीं पे आप एक और सब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक और सब्जेक्ट में एनवायरनमेंट खत्म कर देती हूँ, वैसे तो हाँ चलो ठीक है, एनवायरनमेंट खत्म कर लो, नहीं तो मेरा मानना है कि पहले आप ना मेंस का एथिक्स खत्म कर लो, ठीक है। या फिर मान लो आपको एथिक्स की वीडियो मिल गई या बुक मिल गया, आपने पढ़ रखा है, ठीक है, तो एथिक्स खत्म कर लो दो,
यानी 2 मंथ में तो एथिक्स आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये मेरा बन गया अगस्त एंड सितंबर का, ठीक है? यहीं पे मैं एथिक्स को हटा देती हूँ, ऑप्शनल को हटा देती हूँ। यहाँ पे एथिक्स ऑप्शन हट गया, ठीक है? अब मुझे पता है कि अब मेरे ये सारी चीजें बच गई, यानी अक्टूबर में मैं चाहूँ तो ज्योग्राफी अच्छे से कवर कर सकती हूँ तीनों, ठीक है? इंडियन, वर्ल्ड, फिजिकल, ठीक है? इसमें अगर 1 घंटे भी दे दूं, 1 घंटे भी दे दूं, 1 घंटे भी दे दूं, या 3 घंटे मेरे ज्योग्राफी के बन रहे हैं अक्टूबर में, ठीक है? आराम से अक्टूबर में एक उसमें खत्म कर सकती हूँ, ठीक है? अगर अच्छे से भी पढ़ लो, मान लो अगर इसका मैं अगर एक्सटेंड करना है तो नवंबर तक एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है? मान लो मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी लिख लिया, ठीक है? यहीं पे साथ साथ इकोनॉमी कर लूं, ठीक है? इकोनॉमी, तो ये मेरा हो गया ज्योग्राफी कवर, एंड साथ ही साथ मेरे को इकोनॉमिक भी कवर हो गया, ठीक है? यही दिसंबर की बात कर लेते हैं, तो दिसंबर में मैं कर लेती हूँ साइंस एंड टेक, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि 1 महीने का है, पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, एनवायरमेंट, ठीक है? एंड इसी के साथ साथ एक काम करते हैं, जैसे दिसंबर है तो दिसंबर में मेरा हो गया साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है? यही जनवरी में कर लेते हैं एनवायरमेंट, ठीक है? एंड इसी के साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो और क्या बच रहा है हमारा, साइंस एंड टेक हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, सोशल जस्टिस की कोई वीडियो मिल गई या फिर बुक मिल गया तो ये कर सकते हो, ठीक है? तो ये मेरा यहाँ पे, और रिमेनिंग चीजें जो होती है वो कर सकते हो, ठीक है? मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आराम से फरवरी तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकती हूँ, ठीक है? अगर आपने इस तरीके से अच्छे से अपने सब्जेक्ट वाइज को एक एक महीने या दो दो महीने दिए हैं, ठीक है? और एक ये हो जाता है ना, अगर आपने अच्छे से मंथ के हिसाब से बना दिया है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सारे सब्जेक्ट सारे हैं, यानी आपको पता होता है कि फरवरी तक आप कवर कर लोगे, ठीक है? एंड मैं यही सजेस्ट करूंगी, मंडे से सैटरडे तक कर लो जीएस को, एंड या फिर मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है, जीएस कर लो। सैटरडे संडे को 4 4 घंटे दे दो सी सेट के लिए, ठीक है? फैमिली का टाइम भी जरूरी होता है, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते रहो, ठीक है? इसके साथ जरूरी होता है कि आप अदर एक्टिविटी भी क्या कर रहे हो, ठीक है? इतना भी चोर नहीं होना है कि जैसे कि बस यूपीएससी ही है, होना है, लेकिन इसके साथ साथ फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब के साथ भी रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाओगे, ठीक है? तो फरवरी तक जैसे कि आपने सारी चीज कवर कर दी, ठीक है? अब मेरे को पता है कि जनवरी में सारी रीजन मतलब सारे इंस्टीट्यूट के 365 डेज आ गई है, ठीक है? अब मेरा काम रहेगा कि या तो मैं उसे डाउनलोड करूं एंड प्रिंट निकलवाऊं, या फिर मैं मार्केट में जाके खरीद लूं, ठीक है? यानी मार्च में मेरा सिर्फ काम रहेगा एक, एंड वो रहेगा कि मैं जितनी भी 365 डेज वाली बुक है, चाहे वो मेरी विजन आईएएस की क्यों ना हो, ये मैं खरीद के लाऊंगी, एंड मैं वर्ड टू वर्ड करंट अफेयर को पढ़ूंगी, ठीक है? क्योंकि अगर मेरा बीच में कोई मंथ का करंट अफेयर छूटा भी है तो भी वो मैं कवर कर लूंगी, ठीक है? मार्च तक, ठीक है? यानी मान लो यहाँ तक भी आपका सारा कवर हो जाता है, ठीक है? एंड एक चीज मैंने देखा है, लोग ना सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी करने लग जाते हैं। मेरा मानना ये है कि आप ना साथ ही साथ तैयारी कर लो, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, ठीक है? अगर मान लो आप मेंस की भी साथ साथ तैयारी करते जाते हो तो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस होगा कि चलो अगर प्रीलिम्स मेरा निकल गया तो मेंस में तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है? तो इसलिए ना अगर आपको ठीक लगे कि आप सिर्फ प्रीलिम्स की करना चाहते हो, टाइम बहुत है तो कर सकते हो, लेकिन मेंस को भी साथ लेके चलो। अब देखो, अब काम होता है यहाँ से, अप्रैल है एंड मई है, मई का मेरे पास 26 को एग्जाम है, ठीक है? यानी 25 तक मान लो, या मई आधा ही मान लो, इस टाइम तक मेरे पास अच्छी खासी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है? अब मेरा सिर्फ काम रहेगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूं, साथ ही साथ मैं इंस्टीट्यूशंस की जो भी इंस्टीट्यूशंस अपना पीटी सीरीज कराती है ना टेस्ट का, वो लेके आओ, वो सॉल्व करने बैठो, ठीक है? वैसे तो आप पीटी सीरीज जो है ये जनवरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है? क्योंकि लास्ट में तो हम एनवायरमेंटल रिमेनिंग चीजें कर रहे हैं, फेब्रवरी भी बच रहा है हमारा, तो आप जनवरी से ना एग्जाम, या फिर अगर आपने साथ ही साथ ये पीटी सीरीज ज्वाइन कर रखी है इंस्टीट्यूट की, तो बहुत ही अच्छी बात है, साथ ही साथ हो जाएगा कवर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से जो इंस्टीट्यूट वाले पीटी सीरीज कराते हैं ना, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, ये बहुत ही अच्छे से कराते हैं। इसमें ना ये लोग क्या करते हैं, जैसे पीटी सीरीज है ना, तो इसमें से बहुत ही अच्छे से इनका ये लेबल होता है कि इस दिन में, इस संडे में, या फिर आने वाले संडे में इस एनसीईआरटी का एग्जाम है, तो इस हिसाब से अगर पीटी सीरीज ज्वाइन करते हो ना, तो आपका ये भी कवर होता रहता है, साथ ही साथ एनसीईआरटी और जो सामने हम पढ़ रहे हैं वो भी चीज होती रहती है। और आप पीटी सीरीज में एक ये अच्छी बात है कि ये लोग ना
बुक के साथ-साथ जो बुक होता है वो तो उसके क्वेश्चंस डालते ही डालते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ना करंट अफेयर की चीज़ें भी ना ये डाल देते हैं, ठीक है? इससे बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती है क्योंकि पीटी सीरीज़ में ना ये ऐसे-ऐसे वर्ड्स डालेंगे जो आपको लगेगा कि अरे! ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। फिर आप जाके देखोगे बुक में तो दिखेगा, अरे हाँ, ये तो कोने में ये लिखा था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पीटी सीरीज़, ठीक है? अगर नहीं किया जॉइन तो जो फ़ेब का महीना होगा या फिर लास्ट में ना इंस्टीट्यूशंस के मिल जाते हैं, ठीक है? मार्केट में अवेलेबल। तो ये सीरीज़ भी आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं एंड घर पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? एंड देख सकते हैं कितना मार्क्स आ रहा है, तो यही था मेरा मंडे टू फ्राइडे जीएस कर लो, सैटरडे संडे सीसेट कर लो 4-4 घंटे, फैमिली को भी टाइम दो, फ्रेंड्स को भी टाइम दो, खुद को भी टाइम, ठीक है? कभी ब्रेक लो तो मूवी देखो, नाचो, गाओ, जो मन करता है उस टाइम में तब करो, ठीक है? एंड कभी-कभी ना ये होता है जब आप स्टार्टिंग में करोगे ना तो ये तो है नहीं कि किसी ने कह दिया 15 घंटे पढ़ के वो पढ़ा है आगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी 15 घंटे पढ़ने लग जाओ। स्टार्टिंग में 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे करो, ठीक है? 10 घंटे करो, जब ज़रूरत लगे तब करो ज़्यादा, नहीं ज़रूरत लगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है? इस तरीके से करो, एकदम बर्डन लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना है यूपीएससी को, ये बात पहले दिन से बोल रही हूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, मान लो आपने क्या किया, आपने मंडे पढ़ाई की अच्छे से 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, फिर उसके बाद ट्यूसडे पढ़ाई की, वेडनेसडे पढ़ाई की, ठीक है? थर्सडे पढ़ाई कर ली। अब अगर लग रहा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे पढ़ाई करने के बाद अब लग रहा है कि फ्राइडे को नहीं पढ़ा जाएगा, तो एक काम करना, उस दिन इतना फ्री रहना, इतने अच्छे से उस दिन को एंजॉय करना, जाना दोस्तों के साथ बाहर, जो मर्जी खाना, घूमना, जो मन करे वो करना, ठीक है? फिर जब आप घर आओगे ना रात में फ्राइडे की, तो लगेगा रात में कि हाँ यार, आज तो ना टाइम हो गया वेस्ट, अब कल से पढ़ूँगा। तो जो नेक्स्ट सैटरडे से आप पढ़ोगे ना, उसमें आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है? आपको फ़ील होएगा कि हाँ, अब मुझे पढ़ना है, ठीक है? तो अगर कभी लगे ना कि आज पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं है, तो बिल्कुल मत पढ़ना, कोई लोड नहीं है, ठीक है? 1 दिन की छुट्टी ले लो खुद से, पढ़ाई से ले लो, दुनिया से ले लो, ठीक है? मस्त एन्जॉय करो, नेक्स्ट डे फिर से आना वापस से, ठीक है? अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं ना स्टार्ट करने वाली हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 के लिए, ठीक है? तो मैं अच्छे से ये सारी चीज़ें आपकी कवर कर दूँगी, ठीक है? वैसे तो सबसे पहले जो मैं कवर करने वाली हूँ वो है एंशिएंट, मेडिवल एंड साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री, ठीक है? तो इसके मैं अपने नोट्स के हिसाब से आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है? अगर बुक में से भी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको इनकी वीडियोज़ भी अवेलेबल हो जाएगी कल से, ठीक है? तो यहाँ पे आप मेरी वीडियोस देख के भी नोट्स बना सकते हैं। सारी चीज़ें मैं लूँगी, चाहे वो एनसीईआरटी से हो, एडवांस बुक से हो या फिर कोई मटेरियल हो, ठीक है? मैं आपको सारी चीज़ें ए टू ज़ेड कवर करा दूँगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।